डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 7 का यूनिट 12 का नाम है सरकमफेरेंस, एरियाज एंड वॉल्यूम का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास 7 की जितनी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं वो मेरे चैनल लर्निंग जोन में क्लास 7 की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यूनिट 12 में एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, उनको सीख लेते हैं। ठीक है कि सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। ये आपके सामने मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है। तो सबसे पहले सर्कल की जो बेसिक टर्म है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? ठीक है, सरकमफेरेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। यानी कि ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये सारे का सारा जो डिस्टेंस है ये इसका सरकमफेरेंस कहलाता है। इट कुड बी कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इसको सर्कल का पेरीमीटर भी कहते हैं। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर जो है ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो अगर सर्कल में देखा जाए तो सर्कल में इसको हम सरकमफेरेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये सारा जो टोटल जो डिस्टेंस बनता है ये हमारा सरकमफेरेंस कहलाएगा। इसको सर्कल का पेरीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद रेडियस। सर्कल में रेडियस किसको कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं? तो रेडियस को देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये आपका एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या कहते हैं, सेंटर है। सेंटर से किसी भी उसके पॉइंट का तक का जो फासला, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट, यानी कि ये सेंटर है, सेंटर से ये ले लें, ठीक है, सेंटर से आप इस तरफ ले लें, जो जितना भी फासला होगा सेंटर से किसी भी पॉइंट तक वो उसका रेडियस कहलाएगा। रेडियस भी हो गया। उसके बाद डायमीटर। डायमीटर किसको कहते हैं? ए लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक लाइन जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरे, जैसे कि ये गुजर रही है, एक लाइन है ए बी जो सर्कल के सेंटर में से गुजर रही है एंड टचेस 2 पॉइंट्स ऑन इट्स एज इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के 2 पॉइंट्स को वो टच भी करे और सर्कल के सेंटर में से भी गुजरे तो वो उसका डायमीटर कहलाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो डायमीटर का हाफ करें तो आपका रेडियस हो जाता है। ठीक है, ये यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये भी जो है इसका डायमीटर जो है वो हो सकता है। यानी ये भी सेंटर से गुजर रहा है, ये भी सेंटर से गुजर रही है, तो ठीक है, ये भी इसका डायमीटर हो सकता है। जरूरी नहीं डायमीटर की ये स्ट्रेट लाइन हो। डायमीटर की डेफिनेशन ये सेंटर में से गुजरे और सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच करे तो वो डायमीटर कहलाता है। तो सरकमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर की उम्मीद अब आपको समझ आ गई होगी। ये टॉपिक अगर अच्छे से समझ आए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सर्कल के, तो फिर हम एक्सरसाइज 12.1 को अच्छे से समझ लेंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द अननोन क्वांटिटी व्हेन पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ पे 6 पार्ट आपको दिए हैं, 6 पार्ट में सर्कल ड्रा किया हुआ है। सर्कल में यहाँ आपने रेडियस फाइंड करना है या डायमीटर फाइंड करना है या आपने सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो पार्ट 1 अगर देखते हैं, सी स्टैंड फॉर सरकमफेरेंस, या तो फाइंड करना है आपने या और इसके साथ डायमीटर फाइंड करना है। गिवन के आपको रेडियस है r इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख लिया है r इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। d स्टैंड फॉर डायमीटर, डायमीटर फाइंड करना और सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे? डायमीटर फाइंड करने का फार्मूला है d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, r स्टैंड फॉर रेडियस। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं रेडियस को डबल करें तो हमारे पास डायमीटर हो जाता है। ठीक है, और डायमीटर का हाफ करें तो हमारे पास रेडियस हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो हमारा डायमीटर होगा और हाफ जो है वो हमारा रेडियस होगा। तो हाफ हमारा रेडियस 1.8 दिया हुआ है, इसको डबल करेंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। और अगर सरकमफेरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली इसका सरकमफेरेंस है। अगर आप सरकमफेरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, सरकमफेरेंस फाइंड करने का फार्मूला है 2πr। ठीक है, अगर तो रेडियस दिया हुआ है फिर 2πr फार्मूला होगा। अगर रेडियस के जरिए नहीं फाइंड करना चाह रहे, डायमीटर के जरिए फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर सरकमफेरेंस फाइंड करने का फार्मूला होगा c इज इक्वल टू डी पाई। यानी डायमीटर को मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है। ना भी गिवन हो तो पाई
की वैल्यू हमेशा 22/22 डिवाइडेड बाई 7 ही होगी। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 3.14 भी आ सकती है। ये वैल्यू लिखना चाहे ये लिख लें, ये लिखना चाहे लिख लें, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, यही आंसर आएगा जो भी वैल्यू लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, तो सबसे पहले डायमीटर अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? डायमीटर का फार्मूला जानते हैं हम, बाय यूजिंग फार्मूला लिख लें। लिखना चाह रहे हैं, ना ही लिखना चाह रहे हैं तो ना लिखें। d इज इक्वल टू 2r, तो d इज इक्वल टू 2r जो है हमारे पास क्या है 1.8। ठीक है, 1.8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर आपका 3.6 सेंटीमीटर आ गया है। अब आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस चाहे 2πr वाला फार्मूला लगा लें, चाहे ये वाला लगा लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम पहले वाला लगाते हैं 2πr। 2πr लगाएंगे, 2πr, तो 2π की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास क्या है 1.8 है। रेडियस हमारे पास 1.8 आ गया, ये वैल्यूज पुट की। अब जैसे कि जानते हैं पॉइंट अगर ख़त्म करना है सबसे पहले तो इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे, एक ही डिजिट तो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2 1s are 2, 2 5s are 10। ठीक हो गया। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 18 कर लें, 22 मल्टीप्लाई बाय 18 कर लें। ठीक है, नीचे 7 5s are 35 आपके पास आ गया है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, आप मैनुअली भी करना चाहें कर सकते हैं, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करना चाहें अगर आपको इजाज़त है तो कर सकते हैं। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 396 डिवाइड बाय 35। इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है। इसका जो सर्कमफेरेंस आ रहा है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11.314 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सर्कमफेरेंस आ गया। सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं? ये जो टोटल डिस्टेंस है ये इसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो हमने सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर लिया है और इसका डायमीटर भी फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर जो डायग्राम हमें दी हुई है उसमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। डायमीटर अब आपको दिया हुआ है, डायमीटर 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपने रेडियस फाइंड करना है। तो मैंने गिवन डाटा लिख लिया, यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर 9.8 सेंटीमीटर है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। इससे पहले हमें पहला जो पार्ट है उसमें क्या कहते हैं डायमीटर हमने फाइंड करना था, रेडियस दिया हुआ था। अब हमने डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है। तो ये फार्मूला आपके पास गिवन है, d इज इक्वल टू 2r, यानी डायमीटर फाइंड करने का ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू r, यानी रेडियस फाइंड करने का फार्मूला ये है d डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है बाय यूजिंग फार्मूला r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर आपके पास 9.8 है, 9.8 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेडियस आपने फाइंड कर लिया है, रेडियस को मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, रेडियस आपका 4.9 सेंटीमीटर आ गया है। और जो दूसरा काम इसमें ये करना है, अपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस फाइंड करने का दो ही फार्मूले हैं, रेडियस से फाइंड करना चाह रहे हैं 2πr और डायमीटर से फाइंड करना चाह रहे हैं तो d पाई या पाई d इसका होगा। तो हमारे पास रेडियस भी मौजूद है, डायमीटर भी मौजूद है। तो पहले वाले पार्ट में मैंने रेडियस से फाइंड किया था, इस वाले क्वेश्चन में मैं इसको डायमीटर से फाइंड करता हूँ। c इज इक्वल टू पाई d या d पाई लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर आपके पास क्या है 9.8 सेंटीमीटर, तो 9.8 आ जाएगा। 9.8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 215.6 आ जाएगा डिवाइड बाय 7। तो जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 30.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका सर्कमफेरेंस आ गया इस क्वेश्चन का। तो मैं इसको मैनुअली नहीं कर रहा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कर लेता हूँ, या मैनुअली खुद भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद आती होगी। अगर मैं इधर वीडियो के अंदर करूंगा तो वीडियो लंबी भी हो सकती है। ये मैंने कैलकुलेशन करके इसके जो आंसर है वो लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में अब हमने सर्कमफेरेंस भी फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 के अंदर आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, डायमीटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। देखने में शायद आपको मुश्किल ये क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान है। ठीक है, गिवन डाटा लिख लेते हैं, रेडियस भी फाइंड करना है, डायमीटर भी फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस आपको 23.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग फार्मूला, सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 है, 2πr या c इज इक्वल टू पाई d या d पाई। तो मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, c इज इक्वल टू d पाई। c हमारे पास सर्कमफेरेंस, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है 23.3 इज इक्वल टू d पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है
22/7 वो भी मैंने लिख दिया है। तो हमने क्योंकि डायमीटर की वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 22 इधर 22/7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 23.3 डिवाइड बाय 22/7 इज इक्वल टू डी। अब इसको जरा आपने गौर से समझना है कि यहाँ पे डिवीजन है तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, डिवीजन की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा तो उसके बाद वाली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा, यानी जो नोमिनेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर बन जाएगा। अब क्या करेंगे 23.3 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 163.1 आएगा डिवाइड बाय 22। तो इसको अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो डायमीटर आएगा 7.41 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर इस्तेमाल हो रही है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही होगा। डायमीटर आपका 7.41 आ गया। डायमीटर अगर आपने फाइंड कर लिया तो रेडियस फाइंड करना बहुत आसान है कि डायमीटर को अगर 2 पे डिवाइड करें, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो आपका रेडियस आ जाएगा। तो 7.41 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास जो रेडियस आएगा 3.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सरकमफेरेंस दिया हुआ था, सरकमफेरेंस की मदद से, सरकमफेरेंस के फार्मूले की मदद से डायमीटर भी फाइंड किया है और रेडियस भी फाइंड किया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो आखिरी 3 पार्ट रह गए हैं बिल्कुल वो सेम है, जैसे पहले 3 पार्ट किए हैं वैसे आखिरी 3 पार्ट करने हैं। किसी में सरकमफेरेंस फाइंड करना है, किसी में रेडियस फाइंड करना है, किसी में डायमीटर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन 1 ही की तरह है। क्या क्वेश्चन है? द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 11.6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है 11.6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सर्कल ड्रा नहीं किया हुआ, मैंने आपकी आसानी के लिए इसको ड्रा कर दिया। डायमीटर इसका 11.6 सेंटीमीटर है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हो सकता है आपको क्वेश्चन ये मुश्किल लग रही हो लेकिन ये उससे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें डायमीटर फाइंड दिया हुआ है, जस्ट आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, रेडियस इसमें फाइंड करना ही नहीं है, जस्ट सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है? D इज इक्वल टू 11.6 सेंटीमीटर। C फाइंड करना है यानी सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला कौन सा हमारे पास? अगर आपके पास डायमीटर हो तो C इज इक्वल टू पाई डी, अगर रेडियस हो तो C इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, C इज इक्वल टू पाई डी या D पाई लिख लें। तो D जो है वो हमारे पास मौजूद है 11.6। पाई की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन आप जानते हैं 22/7 होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ना दी हो तो इससे मुराद ये कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लें या पाई की वैल्यू 3.14 भी पुट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 11.6 है, यहाँ से अगर इसका पॉइंट ख़त्म करना है तो नीचे इसके पॉइंट के नीचे 1 लगाएं, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दें जैसे कि मैंने किया हुआ है। अब 1/116 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 22/7। अब इसको काट सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 का टेबल 11 से कट जाएगा। नहीं कटिंग इस तरह करना चाहते तो 116 को 22 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2552 आ गया और 7 को 10 से किया है तो 70 आ गया। आप ना कटिंग करें। अब इनको अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2552 को अंदर रखेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 36.45 सेंटीमीटर आएगा। तो यही आपका सरकमफेरेंस आएगा और इस क्वेश्चन में हमने सरकमफेरेंस ही फाइंड करना है। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखते हैं। द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 1.54 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस आपको दिया हुआ है C इज इक्वल टू 1.54 सेंटीमीटर। रेडियस भी फाइंड करना है और डायमीटर भी फाइंड करना है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू 1.54 सेंटीमीटर, R फाइंड करना है, D फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या हमारे पास? C इज इक्वल टू पाई डी, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो डायमीटर आ जाएगा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, डायमीटर फाइंड करते हैं सबसे पहले। C इज इक्वल टू पाई डी। तो सरकमफेरेंस आपके पास 1.54 सेंटीमीटर है तो वो मैंने लिख दिया 1.54 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है मल्टीप्लाई बाय डी। अब हमने क्योंकि डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 22/7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, 1.54 डिवाइडेड बाय 22/7 इज इक्वल टू डी। तो अब क्योंकि डिवीजन का साइन है, इस डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 22/7 जो है 7/22 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, 1.54 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 10.78 आता है, डिवाइड बाय 22 करेंगे तो आपके पास d इज इक्वल टू 0.49 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर इसका डेसिमल खत्म करना चाहते हैं, डेसिमल खत्म कर लें, ठीक है। 154 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें और 100 को 22 से मल्टीप्लाई करके भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल खत्म किए बगैर इसको मल्टीप्लिकेशन ऊपर वालों को कर ले और नीचे वालों को करके डिवाइड कर दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो डायमीटर आपका है 0.49 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ गया। डायमीटर फाइंड करना था, साथ में रेडियस भी इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो डायमीटर अगर आपके पास मौजूद है तो रेडियस फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि डायमीटर का जो हाफ है वो रेडियस होता है। तो r इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, यानी रेडियस फाइंड करने है, डायमीटर जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 0.49 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो r इज इक्वल टू 0.245 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ जाएगा, यानी डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम यही था, ये जस्ट स्टेटमेंट की शक्ल में है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 19.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर एंड रेडियस, ठीक है, व्हेन पाई इज इक्वल टू 3.14। दो चेंजिंग है इसमें, एक तो पाई की वैल्यू मैं जैसे पहले भी जिक्र करता आ रहा हूँ 22/7 या 3.14 भी हो सकती है, दोनों सेम ही है, यानी 22 डिवाइड बाई 7 करेंगे 3.14 ही आएगा। और यहाँ पे सर्कुलर रीजन का कहा गया है, सर्कुलर रीजन से मुराद यही है कि सर्कल ही है, ठीक है, रीजन का इजाफा किया गया है लेकिन ये बेसिकली सर्कल ही है। तो सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है 19.5 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर फाइंड करना है। c इज इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर, r और d फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला c इज इक्वल टू पाई d, ठीक है। डायमीटर इससे निकलेगा, पाई की वैल्यू 3.14 लिखी है मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यानी c की वैल्यू सर्कमफेरेंस 19.5 डिवाइड बाय 3.14 इज इक्वल टू d। तो अब d की वैल्यू जो है 19.5 को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो 3.14 से डिवाइड करें, या अगर आप इसको वैसे करना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ 19.5 डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक है। इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो इधर नीचे 10 आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट के नीचे 1 आगे जितने डिजिट है 0। इसका पॉइंट खत्म करना है तो इसके ऊपर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर 1 कितने डिजिट है, इसके बाद 2 0, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट खत्म हो गया, ये इसलिए मैंने ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 10 किया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 19,500 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3,140 आएगा, 0 को 0 से काट दें यहीं, और 1950 को डिवाइड बाय 314 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा d इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये आप डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इजाज़त है, वरना मैनुअली भी डिवाइड करके आप इसका आंसर d इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर तो डायमीटर आपके पास आ गया, रेडियस फाइंड करना बहुत आसान है, r इज इक्वल टू d ओवर 2, यानी जो डायमीटर आएगा उसका हाफ करेंगे या 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, जैसे कि मैंने किया 6.2 को डिवाइड बाय 2 किया है तो रेडियस आपके पास 3.1 सेंटीमीटर आ गया है। इस तरह अभी आज एक्सरसाइज 12.1 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।